अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। उम्मीद करती हूं कि प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आप सब ठीक ठाक होंगे और सबकी तरफ तो आजकल मेरे ख्याल से ईद की बस तैयारियां ही चल रही होंगी। कुछ ही दिन रह गए हैं ईद में। अच्छा, अब इस दफ़ा तो मत यकीन करें, कोई इतनी वो एक्साइटमेंट और ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि ईद में बस चंद ही दिन रह गए हैं। नहीं तो इतनी तैयारियां और इतनी वो एक्साइटमेंट होती है। शायद कुछ गर्मी की वजह से भी है और वैसे भी आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन मेरे अपने घर में जो है ना वो बड़ी ऐसे खामोशी सी ही है। खैर, तैयारी तो हमने करनी है, बेशक किसी ने आना है जाना नहीं है, लेकिन फिर भी घर को साफ़ सुथरा तो सभी करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं भी किचन में आ गई थी और ये किचन का कैबिनेट ना मुझे काफ़ी दिनों से बॉदर कर रहा था। ये जो मैंने प्लेट्स यहाँ एक्स्ट्रा रखी हुई थी ना, ये मैंने ज़रूरत के मतलब तहत यूज़ करने के लिए रखी थी, तो काफ़ी जगह ले रही थी। फिर इनको मैंने उठा के ऊपर रखा और साथ ही साथ फिर मैंने ये शेल्फ़ इसको भी साफ़ कर दिया अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है कि डस्ट वगैरह हमारे ये पाकिस्तान वगैरह में अच्छी खासी हो जाती है। तो बस फिर मैंने उसको भी अच्छे से कपड़े से जो है किचन टॉवल मैंने रखा हुआ है, उसी से फिर मैंने इसको क्लीन कर लिया। मैंने कहा दोबारा बर्तन रखने से पहले ना इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और आप सब मुझे बताएं, आप सबकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची है। आप लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर ले लिया या नहीं लिया। तो हमने तो नहीं लेना जानवर, बाकी अल्लाह पाक ने जिसने भी लिया है उस सबको जो है वो उसका सिला दे और अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को जो है वो कबूल फरमाए, आमीन। खैर, यहाँ पे बस मैंने वो जो बर्तन थे उनको उठा के ऊपर रखा और अब काफ़ी स्पेस हो गई थी यहाँ पे, तो बस फिर काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ आ जाएंगी। मुझे ना वो एक जो मैस सा हुआ होता है ना, वो उससे मुझे बहुत उलझन होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से चीज़ों को रखूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ निकालने लगूँ ना तो मेरे सामने और मुझे निकालने में आसानी हो, लाइक मुझे 2-3 चीज़ें उठा के फिर कोई चीज़ ना निकालनी पड़े। तो खैर, साथ ही साथ जो है ना मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे, इन सब को भी उठा के इनकी जगह पे रख दूँगी ताकि दोबारा से धोने के लिए ना बर्तन तो यहाँ पे रह खाली हो जाए। किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पे। और आपने ये डस्ट वगैरह को अवॉइड करना है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये ऊपर वाली रूफ़ टॉप है ना, तो यहाँ डेली तो सफाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ना जब लाइक टैंकी फुल हो जाती है तो पानी गिरता है, तो उसकी वजह से ना फिर इस एरिया पे काफ़ी डस्ट इकट्ठी रहती है। खैर, यहाँ पे ना मैंने आज धोनी थी अपनी जाए नमाज़, उसके ऊपर ना मुस्तफ़ा ने कुछ गिरा दिया था। मैं नमाज़ पढ़ी थी और मेरे पास पता नहीं कुछ खा रहा था, आके बैठा था, तो ऊपर उसने गिरा दिया। अभी मुझे याद नहीं है। खैर, उसको ना मैंने धोना था, 2 दिन हो गए थे मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था साइड पे करके। तो आज मैंने कहा फाइनली टाइम निकालती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं डिप करके रख देती हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने टब को अच्छे से साफ़ किया, उसमें से डस्ट वगैरह को मैंने क्लीन किया। फिर थोड़ा सा मैंने उसमें सरफ़ डाला और इसको फिर मैं इसमें डिप करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी कि जो स्टेन वगैरह लगा है वो सॉफ़्ट हो जाएगा, तो फिर खुद से ही जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। और वैसे भी ये न्यू थी ना, तो इसमें से ना वो एक अजीब सी जो है वो स्मेल आ रही थी। वो जैसे मैं अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जो नई चीज़ों से आती है ना कुछ उस तरह की थी। तो जब भी सजदा करती थी ना तो वो मुझे अजीब सी स्मेल आती थी। तो मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा वॉश हो जाएगी ना, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। साथ ही साथ मैंने कहा चले ऊपर आ गई हूँ तो पौधों को भी मैं पानी डाल दूँ। और आप भी अगर स्टिल अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से जाएं और वीडियो को कर दें लाइक, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको कर दें सब्सक्राइब। अच्छा, इस चीज़ की खैर मुझे समझ नहीं आती है यूट्यूब की ना, आजकल कभी एकदम से व्यूज़ इतने डाउन हो जाते हैं, कभी थोड़े बहुत अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह जाने हमारी किस्मत कब खुलेगी हम छोटे यूट्यूबर्स की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। अच्छा, ऐसे है कि मैंने ना जबकि फ्रिज आई थी उसको क्लीन ही नहीं किया था। लाइक जैसे पहले ऊपर होती थी तो मैं चलते फिरते उसको साफ़ कर लेती थी। अब वो मैंने नीचे ला के रख दिया ना, तो नीचे आती हूँ जब कोई चीज़ निकालनी होती है वो निकाली और उसके बाद ना फिर मतलब चली जाती हूँ ऊपर। और मतलब मुझे उसको साफ़ करने का ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला, मैंने कहा आज ना मैंने ये फ्रिज लाजमी साफ़ करना है। तो मैं आ गई हूँ नीचे रूम में, बच्चों के रूम में फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो चले फिर फ्रिज की जो है ना वो क्लीनिंग करते हैं। और फ्रिज साफ़ करने के लिए ना बेस्ट जो है, यानी कि किसी भी तरह की क्लीनिंग के लिए जो बेस्ट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ और अफोर्डेबल भी है बगैर किसी प्राइस के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अगर कोई भी डस्टिंग करनी है या क्लीनिंग करनी है ना, तो मैं बच्चों की कोई भी ओल्ड शर्ट ले लेती हूँ।
तो एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, लाइक बनियान स्टफ होता है, ये कॉटन स्टफ बड़ा लाइट सा होता है। तो मैं ये ले लेती हूँ जो मुझे शर्ट लगता है कि अब वेस्ट हो गई, खराब हो गई है या बिल्कुल रफ हो गई है, तो मैं क्लीनिंग वगैरह के लिए ना मैं इसी तरह का कपड़ा यूज करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा बाय नहीं करती हूँ, डस्टिंग के लिए भी क्लीनिंग के लिए भी। तो ये मुस्तफा की शर्ट है जो अब बिल्कुल ना बस खराब हो गई है, डिस्कार्ड कर दी थी मैंने। तो इससे जो है मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी और इसको फिर मैं फ्रिज की क्लीनिंग के लिए रख लूंगी ताकि फिर इस पे कोई और स्टेन ना लगे या स्मेल ना आए। अच्छा, नीचे वाले रूम में ना लाइटिंग का बहुत इशू है, लाइक एक ही यहाँ पे ट्यूबलाइट है तो, और कुछ उसका एंगल भी इस तरह से था कि लाइटिंग का मुझे इतना इशू हो रहा था ना वीडियो बनाते हुए। खैर मेरे साथ जो है ना थोड़ा सा आपने आज बर्दाश्त करना है। अच्छा, बज़ाहिर तो ये साफ़ थी, इतने स्टेन नहीं थे, सिर्फ जहाँ से फ्रिज ओपन करते थे ना वहाँ कुछ स्टेन्स वगैरह लगे थे, लेकिन डस्ट बहुत इसके ऊपर हुई हुई थी क्योंकि जबकि आई थी मैंने क्लीन नहीं किया था। तो देखने में तो साफ़ लग रही थी, लेकिन जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना वहाँ पे भी काफ़ी डस्ट थी। तो बस उसको मैंने अच्छे से गीला कपड़ा हल्का सा करके ना मैंने साफ़ किया और बड़े अच्छे से ये साफ़ हो गई थी, क्योंकि बच्चे तो इतना यूज़ करते नहीं हैं। और जब से ये नीचे आई है ना मेरे बच्चे तो मुझे यही कहते हैं, मम्मा आप खुद ही जाएँ, आपने ही रखवाई थी तो आप ही जाएँ और चीज़ें लेके आएँ। खैर अब क्या करें, मैं तो यही कहती हूँ कि चलो मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। साथ ही साथ जो है ना मैं आपको बता दूं, ये प्लास्टिक की वजह से ना यकीन करें क्लीनिंग मेरी इतनी इजी हो गई थी ना, जहाँ मुझे कोई 10 से 15 मिनट लगते थे वहाँ मुझे 5 मिनट लगे। ये प्लास्टिक मैंने निकाला और इसके ऊपर मैंने कपड़ा मारा और इजीली जो है ना सारे शेल्फ साफ़ हो गए। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि रैक की जो वो लाइंस वगैरह होती थी ना उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बस यहाँ पे मैंने हल्का सा गीला करके कपड़ा लगाया और यकीन करें फ़ौरन से सारी चीज़ें साफ़ हो गई। और मुझे था कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मुझे, लेकिन ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा और मेरी फ्रिज जो है ना वो क्लीन हो गई। और कूलिंग वगैरह का भी इसका कोई इशू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कूलिंग से। अब ये देख लें यहाँ पे ना कहीं बच्चों की ने दूध गिराया हुआ था या क्या, तो बस मैंने कपड़ा लगाया और ये साफ़ हो गया। और एक तो इसको बिछाने से ना फ्रिज नीट भी बड़ा लगता है और क्लीनिंग का भी जो है ना वो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, लाइक आपका टाइम बड़ा सेव हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कर ली फ्रिज अच्छे से क्लीन और बस इसको करेंगे बंद और दोबारा चलेंगे ऊपर वाले पोर्शन पे और हमारी जो रूटीन लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी। यकीन करें आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, दिल ही नहीं करता कि कोई काम करो, लेकिन काम ऐसे हैं कि ख़त्म होने के आते ही नहीं हैं। खैर यहाँ पे ना अब है तकरीबन शाम का टाइम, लाइक रात का टाइम है और मेरा आज मूड हो रहा था कि सैलेड बनाई जाए। गर्मियाँ हैं ना तो गर्मियों में ये सैलेड प्याज खीरे वगैरह की ना बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी रिफ्रेशिंग सी लगती है। और आज ना मैंने दाल गोश्त बनाया था, माश की दाल के साथ ना चिकन के साथ मैंने बनाया था, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसके साथ फिर आपको पता है दाल बनी हो तो अचार और सलाद, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देख लें, ये कुछ इस तरह की दाल लगती है और बड़े मज़े का जो है ना इसमें वो चिकन का टेस्ट आ जाता है। और एक दाल तो होती है लेकिन साथ में बच्चों को जब चिकन नज़र आ जाता है ना तो वो वैसे ही बड़े शौक़ से जो है वो खाना खा लेते हैं। तो बस खाना वगैरह बन के रेडी हो गया था और यहाँ पे मैंने खीरे भी कट कर लिए थे, मैंने टमाटर भी कट कर लिया था। बस प्याज़ों को मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना वो रोटियाँ बना लूँ। और ये भी जो है ना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली गर्मियों में ना रोटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अच्छा, मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी ना तब मुझे सिर्फ यकीन करें रोटियाँ बनानी आती थी, मैं बड़े शौक़ से बनाती थी रोटियाँ बनाने का ना, मुझे शुरू से मुझे बहुत शौक़ था। लेकिन इस गर्मी की वजह से ना यकीन करें दिल ही नहीं करता कि बंदा ये कोई इस तरह के काम करे। खैर यहाँ पे बातों बातों में जो है वो रोटियां भी बन के रेडी हो गई हैं। और अगर स्टिल आपने अभी तक व्लॉग मेरा वॉच किया है और लाइक नहीं ना किया तो जल्दी से जाएं और लाइक करें और साथ ही साथ जो है ना वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी वीडियोस आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि यूट्यूब की तरफ से ना नोटिफिकेशन खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। खैर यहाँ पे प्याज मैंने डाला और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू डालूंगी और इतनी मज़ेदार सी ये जो है ना हमारी सलाद बन के रेडी होगी। और गर्मियों में इस तरह की सलाद तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे खाना मेरा हो गया था तैयार और बस मैं अब खाना लगाऊंगी। और उसके बाद ना मैंने ऐसा कोई क्लिप नहीं लिया था। ये भी जो क्लिप्स होते हैं ना यकीन करें बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड होते हैं। अब ज़ाहिर देखने में तो बड़ा इजी लगता है आप लोगों को, लेकिन इस गर्मी में जो है ना कैमरा ऑन करके काम करना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो चले जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।